सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। आज नेशन वाइड कांग्रेस की जो कैंपेन लगी है, एजिटेशन कैंपेन चल रही है पूरी नेशन में, मनरेगा को लेके, जो मनरेगा का नाम चेंज किया गया, मनरेगा को खत्म करने की साजिश की जा रही है, उनके साथ एक धोखाधड़ी की जा रही है, उस बारे में आज हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके साथ साथ जो एक हमारा कंटिन्यूशन प्रोग्राम चल रहा है, जो पहले भी चल रहा था, हमारी रियासत हमारा हक, उसको भी हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पूरे देश भर में ये प्रोग्राम चला आ रहा है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में और खासकर आज हमारे जिला किश्तवाड़ में भी आज हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए आप सब लोगों को यहाँ पे कष्ट दिया है। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे बीच में पीसीसी की तरफ से जो हमारे ऑब्जर्वर आए हैं, यशपाल कुंदल जी हैं। ये हमारे साबका मंत्री रह चुके हैं, एमएलए हैं, साबका मंत्री रहे हैं, ये कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। और इनके हमरा यहाँ पे शेख इरशाद अहमद साहब हैं, शेख जफरुल्लाह जी हैं, जुनेद जी हैं, हमारे शारिक सरूरी साहब हैं, फिरदौस अहमद मिंगनू साहब हैं, नूर हुसैन लोन साहब हैं, बिदिया लाल जी हैं, शबीर साहब हैं, और हमारे इधर हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट बैठे हैं, इरफान जी हैं, अब्बास साहब हैं, और हमारे नायर अमीन हैं, उस्मान जी हैं, और रवि कुमार जी हैं, शफीक जी हैं, और बाकी रमेश जी हैं, हमारे बाकी दीगर साथी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप सब एक अनस मुजतबा है यूथ कांग्रेस के। आज हम सब लोगों का एक ही मकसद है, हम थोड़ा सा आपको बताएं कि ये जो मनरेगा स्कीम जो 2005 में लॉन्च की गई थी यूपीए सरकार में, तो उसको इसलिए इस स्कीम को कांग्रेस ने शुरू किया था कि मजदूरों को घर बैठे बैठे उनको कामकाज मिले, रोजगार मिले। इसलिए कांग्रेस ने मनरेगा की जो स्कीम है, इसको 2005 में लॉन्च किया हुआ था, पर बदकिस्मती से आज इस स्कीम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब 2005 में ये स्कीम पूरे इंडिया में शुरू हुई थी, तो जम्मू कश्मीर के सिर्फ 3 जिला में इसको पहले लॉन्च किया गया था, जिसका एक जिला डोडा भी था। तो इसलिए किया गया था कि यहाँ पे बड़ी गुर्बत है, बड़ा पहाड़ी एरिया है, गरीब लोग रहते हैं, नाम की कुछ चीज नहीं थी, तो लोगों को अपने ही इलाके में रोजगार, हमारे मजदूर लोगों को, हमारे गरीब लोगों को माइग्रेट करके दूसरे स्टेट्स में काम के लिए न जाना पड़े। आज बदकिस्मती यह है कि जो मनरेगा स्कीम अपने ही गांवों में, अपने ही घरों के आसपास लैंड लेवलिंग, बाकी चीजें जो काम करते थे, और उन्हीं लोगों को उसमें 100 दिन का रोजगार जो कांग्रेस ने मनरेगा बनाया था, जिसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक एक्ट था, ये कानून था, गारंटी के साथ ये एक एक्ट था, और आज उन्होंने इस एक्ट को हटा के एक स्कीम बना दिया, एक स्कीम रखा। और आपको एक बताना चाहेंगे हम कि इस स्कीम में जो हम 100 दिन का रोजगार सबको देते थे, तो वो उसी इलाके के अपने ही गांव के आसपास, अपने ही घर के आसपास, अपनी गली कोचे नाली जो दीवारें लैंड लेवलिंग का काम करते थे, तो उनको रोजी रोटी मिलती थी। मगर आज इसके साथ जो छेड़छाड़ की गई है, इसका नाम बदल के, इसका नाम जो इन्होंने बदल दिया, वो रखा वीबीजी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। जो एक्ट था, नाम एक्ट इससे हटा दिया गया, क्योंकि अब ये कानून नहीं रहा, ये इन्होंने एक स्कीम के तौर पे इसको लॉन्च किया गया है। पहले जो था, पहले इस स्कीम में केंद्र सरकार की तरफ से पूरी की पूरी फंडिंग जो होती थी केंद्र सरकार देती थी, 10% स्टेट का शेयर होता था और 90% केंद्र सरकार देती थी। लेकिन आज इस स्कीम में इतनी तब्दीली लाई गई कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% ही स्टेट गवर्नमेंट को 40% देना है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारी रियासत पहले ही बड़ी गरीब रियासत है, हमारी रियासत के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है इनकम का कि वो 40% पैसा इस स्कीम का दे पाए। पहले इस स्कीम में पंचायतों में
ग्राम समिति थी, वहां पे काम रखे जाते थे और उनके बाद एक प्लान के तौर उसको भेजा जाता था और डिमांड की जाती थी कि हमारे को इतने काम की जरूरत है, उतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती थी। 90% और 10% शेयर जो पंचायतों के अपने एम्प्लॉइज थे, एम्प्लॉइज के तौर पे उसको शेयर काउंट किया जाता था। लेकिन आज बदकिस्मती से इन्होंने ऐसी चालाकी की कि ये कह रहे हैं कि 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% पैसा स्टेट को खुद देना है और कोई इसमें जो है ग्राम सभाएं नहीं होंगी, सीधा इन्होंने प्लान भेजना है सेंटर को और जब सेंटर इनका प्लान वेट करेगा उसके बाद इन्होंने वो 40% पैसा उस स्कीम के तहत जमा करना है, फिर जाके 60% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। आप खुद जानते हैं मीडिया के सारे बंधु कि यहाँ हमारे स्टेट के पास अभी कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी बेरोजगारी है, यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ पे डेली वेजर मांग रहे हैं, बाकी मांग रहे हैं, सब रो रहे हैं, स्टेट के पास तो अपना कुछ है ही नहीं। तो इस स्कीम को उन्होंने बड़ी जबरदस्त तरीके से, उनका एक ही मकसद है, इस स्कीम के साथ छेड़छाड़ी करने के जो हमें नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, दो मकसद है। एक मकसद उनका था कि गांधी जी का नाम इससे हटा दिया जाए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ये जो स्कीम थी न जाने कितने गरीबों का घर भरती थी, कितने गरीबों के चूल्हे जलाती थी और इस महात्मा गांधी जी के उस मिशन को आज ये हटाना चाहते हैं, उनके नाम को हटा के। इसके साथ ये देखो एक टेक्निकल तरीके से इसका नाम बदल के जो जी राम जी जो रखा गया है, VBG राम जी, इसका दूर दूर तक भगवान राम जी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। वैसे भी प्रभु राम जी के साथ प्रभु राम जी के नाम के साथ किसी को कोई आपदा नहीं है। इनको अगर नाम चेंज करना था ये कर दें। अगर इस स्कीम में कोई उनको लग रहा था कोई घोटाले हो रहे हैं या कुछ कमी पेशी है तो इसमें अमेंडमेंट की जा सकती थी, पर इन्होंने एक टेक्निकल तरीके से VBG राम जी जो लिखा वो लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई ताकि लोगों को लगे इसमें राम जी का नाम जुड़ गया तो कोई इसका विरोध न करे। हालांकि इस स्कीम का प्रभु राम जी के नाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। प्रभु राम जी का नाम पूरे देश में हर व्यक्ति के है, हर कन कन में है। प्रभु राम जी के नाम से कोई किसी को आपता नहीं है। पर हमें आपिता कांग्रेस को यह है कि इस स्कीम में ये नाम हटाने के साथ साथ जो इसमें कार्रवाई की गई कि पहले ये स्कीम जो थी उसी गांवों में अपना विकास करती थी, अब इन्होंने जो सिस्टम बनाया है कि जो जॉब कार्ड होते थे, जॉब कार्ड होल्डर अपनी डिमांड रखता था, अगर 15 दिन तक उसको काम नहीं मिलता था तो ब्लॉक डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो बॉन्ड होता था कि उसकी रोजगार उस दिन से शुरू हो जाती थी और उसको 100 दिन का रोजगार देने का वो हकदार होता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि ये सारी स्कीमें जो है यहाँ से स्कीम बना के भेजेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वेट करेगी कि किस किस स्कीम को हमने वेट किया, फिर उसके बाद 40% का पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट से मांगेगी और उसके बाद उन लोगों को कहा जाएगा कि आपको मजदूरी हम दे रहे हैं और वो मजदूरी भी किस शेप में दी जाएगी कि वो उनको अपने घर के आसपास नहीं होगी, वो कहीं भी हो सकती है। पहले ये पैसा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ही लगता था MG नरेगा का, अब ये पैसा दूसरे महकमों में भी लग सकता है, ये PHE में भी लग सकता है, ये RNB में लग सकता है, या कहीं और तरीके के वो जो डेवलपमेंटल काम है उनमें लगाया जा सकता है और फिर उन लोगों को कहेंगे आप वहां जाके मजदूरी कीजिए। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं संधि सरकार से, क्या 272 रुपए आप रोजगार रेट देते हैं तो एक आदमी को अब किसी भी डिपार्टमेंट में जाके काम करना और 272 रुपए पे काम करना है, क्या ये पॉसिबल है? जबकि आज यहाँ पे मजदूर का रेट 650-700 रुपया है। और उसके साथ साथ पहले अपने ही घर के आसपास वो काम करता था और उसको पैसे मिलते थे, डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाते थे। अब वो डायरेक्ट पैसा उसके अकाउंट में नहीं जाएगा, वो पैसा उस स्कीम के अगेंस्ट सैंक्शन होगा और उस स्कीम के बाद उन लोगों को पैसा मिलेगा जो उसमें काम करते जाएंगे। और एक बात और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे गरीब आवाम है, इनको नहीं मालूम, पहले तो ये अपने अपने टाइम पे जाके काम करते थे, जब इनको मौका मिलता था थोड़ा समय घर का काम करते थे, थोड़ा समय वो बाकी काम करते थे। अब इन्होंने बायोमेट्रिक वहां लगाना है, जो भी मजदूर काम करने जाएगा
वो पूरे दिन वहां काम करेगा, उसके बाद उसको 272 रुपए मिलेंगे, जिसकी कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है। बात में और यहां कहना चाहूंगा कि जो ग्राम सभा के तहत रेजोल्यूशन डाल के काम रखे जाते थे, अब ग्राम सभा का इसमें कोई रोल नहीं है। अब केंद्र सरकार खुद फैसला लेगी कि कौन सी स्कीम, कौन से गांव की स्कीम, कौन से इलाके की स्कीम हमने व्यक्त करनी है, किसमें पैसा देना है और किसमें नहीं देना है। ये कांग्रेस पार्टी ने जो नेशन वाइड एजिटेशन जो प्रोग्राम शुरू किए हैं, अब ये हमारा पंचायत लेवल तक जाएगा। आपको मालूम होगा 8 जनवरी से ये सारे प्रोग्राम शुरू हो गए। 8 जनवरी में स्टेट लेवल का एक वर्कशॉप था, उसके बाद आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल हमारा यहाँ पे जो है एक धरना है। उसके बाद 14 तारीख से 29 तारीख तक हर ब्लॉक लेवल पे, हर पंचायत में कांग्रेस जो है ये प्रदर्शन करेगी। जगह जगह जाके हम लोगों को समझाएंगे कि आपके साथ क्या धोखाधड़ी की जा रही है। उसके बाद 31 तारीख से 7 तारीख के बीच में, फरवरी के बीच में, हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हमारे, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, वहां जाके कांग्रेस पार्टी धरना लगाएगी और ये सारी जो जितनी भी ये मनरेगा के बीच में जितनी गफले होने की साजिश की जा रही है, मनरेगा को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, इसको कांग्रेस पार्टी नंगा करेगी। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने काफी देर, आप लोगों को मालूम है कि हमारी रियासत हमारा हक, ये एजिटेशन पूरी स्टेट में ब्लॉक लेवल तक हम लोगों ने चलाई कांग्रेस ने, और आज उस स्कीम को हम कंटिन्यू करते हुए वो भी इसके साथ जोड़ के ये दोनों मुद्दे जो है कांग्रेस के रहेंगे। हमारी रियासत हमारा हक, जो रियासत हमसे छीनी गई, जो हक हमारा हमसे छीना गया, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए जदोजहद करेंगे। तब तक करेंगे जब तक हमारी रियासत हमको वापस नहीं मिलेगी, तब तक करेंगे जब तक हमारे छीने हुए रोजगार को वापस नहीं किया जाएगा, हमारी बिजली हमको नहीं मिलेगी, हमारे पानी का हक हमको नहीं मिलेगा, हमारे रोजगार का हक हमको नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी इस जिला सतह पे और ब्लॉक सतह पे, पंचायत सतह पे हम पूरा उसके साथ लड़ने के लिए तैयार है। इन्हीं बातों के साथ बाकी जो इनके साथ क्या क्या कमियां हैं इस मनरेगा में, जो ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऑब्जर्वर और साबका मंत्री यशपाल कुंडल जी आपको बाकी के बारे में ब्रीफ करेंगे। आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ में जो एक प्रेस वार्ता की जा रही है, इसका यही मकसद है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रातों रात जो बिल लाया और MG नरेगा, जिसका फुल फॉर्म था महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट रोजगार गारंटी एक्ट, उसको खत्म करके इन्होंने विकसित भारत जी राम जी पे रखा गया है। हम ये कहना चाहते हैं, इन्होंने एक्ट को हटाया जो लोगों का फंडामेंटल राइट्स था, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन से अपना रोजगार भी ले सकते थे और इसके बारे में पूछ भी सकते थे। लेकिन आज इन्होंने एक स्कीम के रूप में रखा, लेकिन इसका एक्ट जो है वो हटा दिया, जो कांग्रेस को बहुत ज्यादा इसका ऑब्जेक्शन है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे तो इन्होंने देखा कि हमारे रूरल के लोग, ये एम्प्लॉयमेंट देहातों के लिए थी, जो काम अपने गांव में अपने लिए करना होगा और गांव में ही रोजगार होगा। और जो मतलब जो देहातों में लोग कहते थे, हमारी पंचायत में बैठते थे पंच सरपंच या गांव के लोग, उसमें जो होता था वो अपना काम खुद तय करते थे, कौन सी लैंड रेंट, कौन सा पांड, कौन सी गली, या अपनी लैंड लेबलिंग, अपनी जमीन को ही लेबल करते थे और वो रोजगार प्राप्त करते थे। लेकिन इसमें ये रखा गया है कि अब आप नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट और कौन कौन सा काम इसमें रखा जाएगा। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली इस एक्ट को डिल्यूट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, और लोगों के हक पर जो डाका डाल रहे हैं उसको कांग्रेस कभी भी सहन नहीं करेगी। हम कहना चाहते हैं
कि जे आज जैसे छान जी ने कहा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने, कि पहले क्या होता था कि हम जाते थे उस काम की आउटपुट निकालते थे और दे देते थे मेजरमेंट करके कि हमने दिहाड़ी का काम किया और उसके बाद अपना दूसरे काम भी कर सकते थे। लेकिन आज 272 रुपए से सारा दिन काम करना होगा और 4 बार जी टैकिंग होगी कि वो जो दिहाड़ी लगाने वाला वो आदमी उधर है या नहीं है। अगर वो एब्सेंट पाया जाएगा उसको दिहाड़ी नहीं दी जाएगी जो इस एक्ट में लिखा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो गांव के लोगों को जो रोजगार दिया था कांग्रेस ने वो छीना जा रहा है, नौकरियां ऑलरेडी हमें नहीं मिल रही हैं। और इसी के साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने रखा है महात्मा गांधी का नाम इससे निकाला, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या गांधी कोई ऐसे था जो बीजेपी वालों को मर्डर तो उसको किया ही किया, लेकिन आज उसको लोगों के दिलों से निकालना चाहते हैं, ये भूल जाएं। हमने पहले भी कहा है आप महात्मा गांधी का मर्डर कर सकते हो लेकिन महात्मा गांधी के विचारों का मर्डर नहीं हो सकता। और आज कांग्रेस जो है हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे हिंदुस्तान में प्रेस वार्ता कर रही है और इसी के साथ साथ ये 15 फरवरी तक और आज जो इन्होंने वायदे बाद इलेक्शन करवाएंगे और 4 स्टेट देंगे, आज सब कुछ हुआ है। आपने देखा होगा कि डिलिमिटेशन हुआ, उसके बाद इलेक्शन भी हुआ और सुप्रीम कोर्ट में राइटिंग में इन्होंने दिया है कि आफ्टर इलेक्शन फौरी हम स्टेट दे देंगे। लेकिन आज मैंने देखा, आज आपने देखा कि 1 साल 4 महीने हुआ, इलेक्शन हो गया है, इलेक्शन का प्रोसेस हो गया है, हमारी स्टेट में गवर्नमेंट जमहूरियत वो है वो बहाल कर गई है, लेकिन स्टेट अभी भी नहीं दे रहे हैं। तो कांग्रेस की ये लड़ाई जो है ये कंटिन्यू रहेगी जब तक हमें स्टेट नहीं मिलती, हमारी ये भी लड़ाई कंटिन्यू होगी। और खासकर हम ये कहेंगे कि इस बिल को दोबारा अमेंडमेंट करवाएंगे, दोबारा वापस लाएंगे और ये जो एक्ट जो होगा ये कंटिन्यू रहेगा। इस एक्ट को डिल्यूट नहीं होने देंगे। ये लोगों का अधिकार है, रोजगार प्राप्त करना लोगों का अधिकार है। आपने देखा होगा कि आज तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको पूछो जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश में था क्या। आपको याद होगा कि एक बार इधर इतना अकाल पड़ा और इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका से जो है गेहूं हुआ है वो लाकर लोगों को दिया था। आज तो ये एक ही आदमी को पूरा पैसा दे रहे हैं हिंदुस्तान का। आज हमारी नौकरियां खत्म हो गई हैं, हमारा रोजगार खत्म हो रहे हैं। बहुत से बच्चे आपके डाकखाने में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इदारे हैं उनमें बहुत से बच्चे बाहर से आ गए हैं। आपने देखा होगा कि पिछली असेंबली में 231 कनाल जमीन जो है वो बाहर से लोगों लेकर जो ले गए थे। महाराजा हरि सिंह ने हमें रियासत बसिंदा दिया था, जिसको हम स्टेट सब्जेक्ट कहते हैं, ताकि ये हमारी जमीन जो है, जम्मू कश्मीर बड़ा छोटे राज्य है, जहां पर पहाड़ी राज्य है, जमीन बड़ी कम है। उन्होंने ये कहा था कि बाहर से ना नौकरी लेगा ना जमीन लेगा, लेकिन आज नौकरी भी बाहर के लोग ले रहे हैं, जमीन भी बाहर के लोग ले रहे हैं। इसको हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी रियासत हमारा हक, हमारी नौकरियां हमारा हक। रोजगार गारंटी एक्ट का यही मकसद था कि रूरल के लोगों को, जो देहाती लोग हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करना था, ताकि वो अपने घर में भी रहे और रोजगार भी प्राप्त करें। लेकिन आज ये एक्ट इन्होंने डिलीट कर दिया है। अगर आपका ई रिक्शा आपको परेशान कर रहा है और बार बार खराब हो रहा है तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब साई ओम पावर सिस्टम लेकर आए हैं डबल धमाका ऑफर। पहले ऑफर में आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, यानी आप अपना पुराना ई रिक्शा देकर ले जाएं नया एक्साइड नियो ई रिक्शा मात्र 1,20,000 रुपए में, यानी पुराने ई रिक्शा से भी निजात और नया ई रिक्शा भी। अगर आपके पास पुराना ई रिक्शा नहीं है और आप नया ई रिक्शा लेने पर विचार कर रहे हैं, दूसरी ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा एक्साइड नियो ई रिक्शा अब 2,60,000 रुपए के बजाय मात्र 1,40,000 रुपए में, यानी 1,20,000 रुपए की बड़ी छूट। और एक्साइड के विश्वास के साथ पाएं सबसे सस्ता एक्साइड नियो ई रिक्शा, वो भी नए फीचर्स
व अधिक पावर के साथ। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर है 0191-255-4360 और 0191-3597-929। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।